हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लिव 24 आवर्स प्रॉपरली बुक के बारे में। हर दिन की शुरुआत एक मौका होता है खुद को बेहतर बनाने का, अपने लक्ष्यों के और करीब जाने का। लेकिन अगर हम उस दिन को बिना किसी सोच, बिना किसी प्लान के शुरू करते हैं तो वो दिन जैसे खुद ब खुद बह जाता है, कभी नोटिफिकेशन के पीछे, कभी दुनिया की दौड़ में और कभी खुद की ही उलझनों में। इसलिए दिन की शुरुआत का तरीका ही इस बात का फाउंडेशन बनाता है कि हमारा पूरा दिन कैसा जाएगा। सुबह 6 से 7 बजे का टाइम हमारी ज़िंदगी में बहुत पावरफुल हो सकता है अगर हम इसे सही तरह से इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो सुबह उठते ही कुछ मोमेंट्स खुद के लिए लेना ज़रूरी होता है। जैसे ही नींद खुले तुरंत फ़ोन देखने की आदत को थोड़ा ब्रेक देना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन पर नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें हमें रिएक्टिव बना देती हैं। यानी हम दिन की शुरुआत दूसरों की ज़रूरतों और बातें देखकर कर रहे होते हैं, न कि खुद से जुड़कर। इसकी बजाय अगर हम दिन की शुरुआत 10 मिनट की साइलेंस से करें, जहां हम आंखें बंद करके बस शांति से बैठें, अपने मन को ऑब्जर्व करें, डीप ब्रेथ्स लें, तो इससे हमारा माइंड शांत होता है और धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगती है। इसके बाद एक छोटा सा बॉडी स्ट्रेच बहुत ज़रूरी है। हमारा शरीर सोते वक्त कई घंटों तक एक ही पॉस्चर में होता है और स्ट्रेचिंग से ब्लड फ्लो एक्टिवेट होता है। इससे एनर्जी का लेवल बढ़ता है और बॉडी धीरे धीरे एक्शन मोड में आने लगती है। इस समय एक ग्लास पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी रात के बाद हमारा शरीर डिहाइड्रेटेड होता है और पानी पीने से मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट होता है। अब आता है एक पावरफुल प्रैक्टिस, 3 दैनिक इंटेंशन लिखना। इंटेंशंस मतलब ऐसा कोई सोच या फैसला जो हम दिन भर फॉलो करना चाहते हैं। जैसे मैं आज काल्म रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, या मैं अपने काम में 100% फोकस दूंगा, या फिर मैं हर एक इंसान से रिस्पेक्ट के साथ पेश आऊँगा। जब हम सुबह सुबह अपने इंटेंशंस को लिखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है और ये इंटेंशंस रिमाइंडर्स बन जाते हैं पूरे दिन के लिए। इन सब चीज़ों का असर ये होता है कि हम दिन की शुरुआत ओनरशिप माइंडसेट के साथ करते हैं, यानी हम खुद तय करते हैं कि हमारा दिन कैसे बीतेगा, न कि एक्सटर्नल सिचुएशंस हमें ड्राइव करें। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे हमारे थॉट पैटर्न्स को शिफ्ट करती है और हमें ज़्यादा इंटेंशनल, फोकस्ड और प्रेजेंट बनाती है। अब बात करते हैं दिन के सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम ब्लॉक की, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक का टाइम। इस 2 घंटे के विंडो को फोकस टाइम ब्लॉक कहा जाता है और न्यूरोसाइंस की रिसर्च भी बताती है कि सुबह का ये समय मेंटल क्लैरिटी और ब्रेन पावर के लिए सबसे बेस्ट होता है। इस वक्त हमारा दिमाग फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और डिसीजन फटीग नहीं होता, यानी दिमाग में अभी ज़्यादा थकान या उलझनें नहीं बनी होती। इसीलिए इस समय का सबसे सही इस्तेमाल यही है कि हम अपना सबसे ज़रूरी, सबसे डिफ़िकल्ट या क्रिएटिव काम पहले कर लें। चाहे वो कोई राइटिंग टास्क हो, प्रेजेंटेशन बनाना हो, रीडिंग हो, कोडिंग हो, या कोई ऐसा काम जिसमें हाई फोकस की ज़रूरत होती है, वो काम इस टाइम ब्लॉक में करना प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। लेकिन एक चैलेंज ये है कि इस टाइम को बहुत बार मीटिंग्स, फ़ोन कॉल्स या ईमेल्स के चक्कर में वेस्ट कर दिया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस टाइम को कॉन्शियसली प्रोटेक्ट किया जाए। अपने कैलेंडर में इसे ब्लॉक कर दो, जैसे ये कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो। फैमिली को बता दो कि इस टाइम आप डीप वर्क में हो। फ़ोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखो, और अगर पॉसिबल हो तो वर्क स्पेस को ऐसा बनाओ जहां डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम हो। इस 8 से 10 के टाइम ब्लॉक में हम जिस काम पर ध्यान देते हैं उस पर हमारी परफॉर्मेंस कई गुना बेहतर होती है, क्योंकि उस वक्त हमारा ब्रेन पीक स्टेट में होता है। इस टाइम में हम जिस चीज़ पर काम करते हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी बेहतर स्टोर्ड होती है। अगर आप राइटर हो तो सुबह का लिखा हुआ कंटेंट ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो इस टाइम की पढ़ाई ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। और अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो इस वक्त लिए गए डिसीजंस ज़्यादा शार्प और थॉटफुल होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम दिन की शुरुआत में ही कोई टफ टास्क पूरा कर लेते हैं तो उसका एक मेंटल बूस्ट मिलता है, जिसे साइकोलॉजी में अर्ली विन कहा जाता है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दिन भर के लिए एक मोमेंटम बन जाता है। वहीं अगर हम सबसे मुश्किल काम को टालते रहते हैं और छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं तो दिन के अंत में गिल्ट और प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यही है, सुबह उठो, अपने माइंड और बॉडी को अलाइन करो, अपने दिन की डायरेक्शन खुद सेट करो और फिर
अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल पर लेज़र फोकस के साथ काम शुरू कर दो। ये हैबिट धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी, पीस और पर्पस तीनों को ग्रो करेगी। धीरे धीरे आपको खुद फर्क महसूस होगा कि आप एक रिएक्टिव लाइफ से प्रोएक्टिव लाइफ की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, और यही शिफ्ट आपकी पर्सनल ग्रोथ का सबसे सॉलिड फाउंडेशन बनेगा। हर दिन की शुरुआत का मतलब सिर्फ टाइम पास नहीं होना चाहिए। ये एक कमिटमेंट होनी चाहिए खुद के साथ कि मैं आज कुछ मीनिंगफुल करूंगा। और ये सब शुरू होता है सिर्फ 6 से 10 बजे के बीच के कुछ इंटेंशनल घंटों से। बाकी दिन तो बस उसके बाद की जर्नी है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। हमारी दिनचर्या का हर हिस्सा अलग अलग एनर्जी लेवल से जुड़ा होता है। सुबह जब हम उठते हैं तब हमारा माइंड और बॉडी दोनों ज़्यादा फ्रेश और अलर्ट होते हैं, इसलिए उस समय डीप फोकस और क्रिएटिव कामों के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है हमारी एनर्जी ग्रेजुअली चेंज होती है। अब बात करते हैं सुबह सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक के टाइम ब्लॉक की, जिसे हम एनर्जी अलाइनमेंट फेज कह सकते हैं। ये वो वक्त होता है जब सुबह की शार्प फोकस एनर्जी थोड़ी मेलो हो जाती है, ना बहुत तेज ना बहुत लो, बस एक बैलेंस्ड जोन में होती है। इस समय को स्मार्टली यूज करना जरूरी होता है ताकि हम खुद को ओवरबर्डन भी ना करें और फिर भी प्रोडक्टिव बने रहें। 10:30 से 12 बजे तक का ये समय आइडियल होता है उन कामों के लिए जो सेकेंडरी होते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा मेंटल लोड नहीं डालते लेकिन ज़रूरी होते हैं, जैसे कि ईमेल्स का रिप्लाई देना, व्हाट्सएप या मैसेजेस चेक करना, छोटी मोटी एडमिन एक्टिविटीज़ करना, लाइट पेपर वर्क कंप्लीट करना या कोई छोटे मोटे टास्क्स जो पेंडिंग थे उन्हें क्लोज करना। ये वो काम होते हैं जिनके लिए डीप कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इन्हें अवॉइड भी नहीं किया जा सकता। इस समय का सबसे अच्छा फायदा तब होता है जब हम अपनी बॉडी और माइंड के नेचुरल रिदम को समझें। हर इंसान का एनर्जी पैटर्न अलग होता है। किसी को सुबह ज़्यादा एक्टिव फील होता है तो किसी को थोड़ा लेट, लेकिन ब्रॉडली देखा जाए तो 10:30 से 12 बजे का टाइम स्लॉट ऐसा होता है जिसमें हम हाई प्रेशर कामों से थोड़ा ब्रेक लेकर लाइटर टास्क्स पर फोकस कर सकते हैं। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बनी रहती है और बर्नआउट से बचाव होता है। कई लोग इस समय मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, जैसे फ़ोन पर बात करते हुए सिस्टम पर कुछ और करना या ईमेल्स के साथ साथ कुछ और पढ़ना, लेकिन ऐसा करने से एनर्जी और भी जल्दी ड्रेन हो जाती है। इसलिए एक काम पर ध्यान देना और उसे शॉर्ट बर्स्ट में फिनिश करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही अगर पॉसिबल हो तो इस टाइम एक शॉर्ट वॉक लेना, थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट करना या लाइट म्यूजिक के साथ काम करना, ये सब एनर्जी को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। इस फेज में अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की जगह वाइजली यूज करना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस समय को भी हाई इंटेंसिटी टास्क्स में झोंक देंगे तो दोपहर तक बॉडी और माइंड दोनों एग्जॉस्ट हो जाएंगे। फिर लंच के बाद लो एनर्जी डे पाना ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। इसलिए एनर्जी को प्रिजर्व और अलाइन करना एक माइंडफुल एक्ट है। अब बात करते हैं दोपहर 12 से 1 बजे तक के एक और बहुत अंडर एस्टिमेटेड टाइम ब्लॉक की, लंच और रिफ्लेक्ट फेज। अक्सर होता क्या है कि हम लंच जल्दी में खा लेते हैं या फिर काम करते करते डेस्क पर ही खा लेते हैं, लेकिन ये हैबिट हमारे डाइजेशन और ओवरऑल वेलबींग दोनों पर खराब असर डालती है। इसलिए सबसे पहला गोल्डन रूल है टेक अ रियल लंच ब्रेक, यानी एक ऐसा लंच जो आप आराम से बैठकर पूरे ध्यान से खाएं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, खासकर मोबाइल या लैपटॉप से दूर। जब हम खाने को सिर्फ एक टास्क की तरह लेते हैं तो हम उस खाने से मिलने वाली नरिशमेंट को ठीक से अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जबकि अगर हम कॉन्शियसली च्यू करके माइंडफुल होकर खाना खाएं तो न सिर्फ डाइजेशन इंप्रूव होता है बल्कि माइंड भी रिलैक्स्ड फील करता है। इस 1 घंटे को एक सेक्रेड पॉज की तरह ट्रीट करना चाहिए, जैसे एक एनर्जी रिफ्यूलिंग ब्रेक, जिसमें हम खुद को फिजिकली और मेंटली रिचार्ज कर सकें। लंच के बाद 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा रिफ्लेक्शन टाइम रखना बहुत पावरफुल होता है। इस समय हम दिन के पहले हिस्से में क्या अचीव किया उस पर थोड़ा सोच सकते हैं। खुद से सवाल कर सकते हैं, क्या मैंने आज अब तक वो किया जो मॉर्निंग में प्लान किया था? क्या मेरी एनर्जी अभी भी अलाइंड है? क्या मुझे अपने किसी टास्क को रीस्केड्यूल करने की ज़रूरत है? इस तरह की रिफ्लेक्शन हमें अपने प्लान को रियल टाइम में एडजस्ट करने की फ्रीडम देती है। रिफ्लेक्शन का मतलब ये नहीं कि खुद को जज करें या गिल्ट लें कि अभी तक इतना ही क्यों हुआ। इसका मतलब है अवेयरनेस डेवलप करना,
ताकि आगे का समय ज़्यादा अलाइंड हो। अगर कोई काम अभी तक नहीं हो पाया तो उसे ब्लेम करने की बजाय उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट टाइमिंग डिसाइड करें। और अगर कुछ अच्छा हुआ है तो खुद को क्रेडिट देना भी ज़रूरी है। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मोटिवेशन बना रहता है। लंच ब्रेक में थोड़ी देर के लिए ओपन स्पेस में बैठना, लाइट वॉक लेना या किसी ग्रीनरी वाले एरिया में आंखें घुमाना, ये सब छोटे लेकिन असरदार मेथड्स हैं माइंड को रिफ्रेश करने के। खासकर आज के फास्ट पेस्ड और स्क्रीन हैवी लाइफस्टाइल में ये हैबिट्स हमें ग्राउंडेड और प्रेजेंट रखती हैं। एक और बात जो इस टाइम को पावरफुल बनाती है वो है डिटैचमेंट फ्रॉम अर्जेंसी। हम अक्सर हर टास्क को अर्जेंट समझकर उसे रश में करते हैं, लेकिन जब हम लंच और रिफ्लेक्शन को इंटेंशनल बनाते हैं तो हम खुद को सिग्नल देते हैं कि एवरीथिंग डजंट नीड टू बी डन इन हेस्ट। और यही स्लो डाउन का पल हमारे प्रोडक्टिविटी को लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बनाता है। कई बार रिफ्लेक्शन के दौरान कोई न्यू आइडिया भी आ सकता है, क्योंकि जब माइंड रिलैक्स होता है तभी क्रिएटिविटी ब्लॉसम करती है। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम जो सुबह क्लियर नहीं हो रही थी अब एकदम से समझ आ जाए। ये ब्रेक स्पेस ऐसा बनता है जो क्लैरिटी और क्रिएटिविटी दोनों को स्पेस देता है ग्रो करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 10:30 से 12 बजे का समय हमारी एनर्जी को मैनेज करने और लाइटर काम निपटाने के लिए बेस्ट होता है। और 12 से 1 बजे तक का लंच और रिफ्लेक्शन ब्रेक हमें रिचार्ज करने के साथ साथ डायरेक्शन करेक्ट करने का मौका देता है। ये दोनों ब्लॉक्स हमारे दिन को बैलेंस में रखने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ना तो ओवरवर्क करते हैं और ना ही अंडर परफॉर्म, बल्कि ये वो साइलेंट पिलर्स हैं जो हमारी पूरे दिन की रिदम को सपोर्टिव और सस्टेनेबल बनाए रखते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ इन 2 ब्लॉक्स को इंटेंशनली प्रैक्टिस करने लगें तो यकीन मानिए न सिर्फ आपका काम बेहतर होगा बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल अवेयरनेस और बॉडी माइंड कनेक्शन भी मजबूत होगा। और यही तो अल्टीमेट गोल होता है, एक ऐसा दिन बिताना जिसमें हम सिर्फ काम में एफिशिएंट ही ना हो बल्कि खुद के साथ कनेक्टेड भी रहें। दोपहर का वक्त आते आते हमारी एनर्जी थोड़ी मेलो हो जाती है। लंच और रिफ्लेक्शन के बाद माइंड थोड़ा रिलैक्स्ड रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अब कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर सकते। दरअसल दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का समय एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है डीप वर्क करने की, जिसे हम सेकंड फोकस ब्लॉक कह सकते हैं। ये वो समय होता है जब हम एक मीनिंगफुल टास्क पर फिर से ध्यान केंद्रित करके एक और प्रोडक्टिव स्प्रिंट मार सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि दोपहर के समय दिमाग थका हुआ रहता है, इसीलिए इस समय बस हल्के फुल्के काम ही करने चाहिए। लेकिन सच ये है कि अगर आपने सुबह के एनर्जी फेजेस को सही से हैंडल किया है, जैसे इंटेंशनल वेकअप, फोकस टाइम और माइंडफुल लंच, तो दोपहर में भी आप एक फोकस्ड सेशन निकाल सकते हैं। बस ज़रूरत होती है सही टेक्निक की, सही सेटअप की और थोड़े डिसिप्लिन की। इस सेकंड फोकस ब्लॉक का सबसे अच्छा इस्तेमाल तब होता है जब हम इसे किसी ऐसे काम के लिए यूज़ करें जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा हो, जैसे कोई प्रोजेक्ट जिसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ छुपी हो, कोई सीखने वाला टास्क, कोई डीप रिसर्च वाला काम या कोई ऐसा काम जो आपको क्रिएटिव फुलफिलमेंट देता हो। इस समय ऐसे कामों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें आप मीनिंगफुल मानते हैं, यानी जो आपको पर्पस का एहसास कराते हैं। लेकिन चूंकि ये टाइम सुबह की तरह नेचुरल पीक एनर्जी का नहीं होता, इसलिए यहाँ एक चीज़ बहुत मदद करती है, पोमोडोरो टेक्निक। ये एक सिंपल टाइम मैनेजमेंट मेथड है जिसमें आप 25 मिनट तक एकदम फोकस के साथ काम करते हैं और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं, या फिर 50 मिनट काम और 10 मिनट ब्रेक, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। ये टेक्निक इसलिए असरदार है क्योंकि ये माइंड को बर्न आउट से बचाती है और एक रिदम में काम करने की आदत डालती है। जब हम एक पोमोडोरो साइकिल में होते हैं तो हमारा माइंड एक शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करने के लिए मोटिवेट होता है। बस 25 मिनट ये करना है, ये सोचना ज़्यादा डूएबल लगता है बजाय इसके कि 2 घंटे फोकस करना है। और जैसे ही पहला पोमोडोरो पूरा होता है, एक छोटी सी जीत का एहसास आता है जो अगले साइकिल के लिए इंस्पिरेशन बनता है। इस समय डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। फ़ोन को साइलेंट या दूसरे कमरे में रखें। अगर पॉसिबल हो तो वर्क स्पेस को क्लटर फ्री बनाएं। अगर आप होम सेटअप में हैं तो दूसरों को जेंटली बता सकते हैं कि अभी आप फोकस जोन में हैं। छोटे छोटे कामों को भी लेटर लिस्ट में डाल देना चाहिए ताकि अभी अटेंशन सिर्फ एक काम पर बनी रहे। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी दोपहर में भी सुबह जैसी हो जाती है और आप महसूस करते हैं कि आप दिन के 2 सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट्स में सॉलिड प्रोग्रेस कर चुके हैं। अब बात करते हैं 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के उस फेज की जो थोड़ा अलग नेचर का होता है। इसे हम कह सकते हैं
सोशल या कोलैबोरेटिव स्लॉट। इस समय पर ज़्यादातर लोगों की एनर्जी नेचुरली डिप करती है। ब्रेन थोड़ी सुस्ती में आ जाता है, अलर्टनेस घटती है और खुद से कुछ इंटेंस प्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। लेकिन इसी टाइम में एक और मैजिक छिपा होता है। जब हम दूसरों से कनेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं या किसी कोलैबोरेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी क्लैरिटी वापस आने लगती है। इसलिए ये टाइम ब्लॉक मीटिंग्स, कॉल्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस या किसी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि जब आप किसी और के साथ बात करते हैं तो एनर्जी का एक नया लूप बनता है। सामने वाले के आइडियाज़, रिएक्शंस और एनर्जी से आपको भी एक मेंटल स्पार्क मिलता है। ये वो इंटरेक्शन होते हैं जो थकी हुई एनर्जी को नया टोन दे सकते हैं। इस समय किसी टीम डिस्कशन में हिस्सा लेना, क्लाइंट से अपडेट लेना या किसी के ऑनगोइंग काम में मदद करना, ये सब काम नेचुरली अलाइन होते हैं दोपहर की उस एनर्जी स्टेट के साथ जिसमें खुद से डीप वर्क कर पाना थोड़ा कठिन होता है। बातचीत से क्लैरिटी आती है और कई बार जिन प्रॉब्लम्स को आप अकेले सॉल्व नहीं कर पा रहे थे वो कॉन्वर्सेशन के दौरान खुलकर सामने आ जाती हैं। अगर आप ऑफिस एनवायरनमेंट में हैं तो ये टाइम टीम हडल्स, फीडबैक डिस्कशंस या ग्रुप डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत उपयुक्त होता है। और अगर आप फ्रीलांसर या सोलो वर्कर हैं तो आप इस समय वर्चुअल कॉल्स, नेटवर्किंग कॉन्वर्सेशंस या किसी ऑनलाइन कम्युनिटी इंटरेक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है, इस टाइम को सिर्फ मीटिंग से भर देने से फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस विंडो में अननेसेसरी कॉल्स और ओवर कम्युनिकेशन में फंस जाते हैं। इसलिए इस स्लॉट को भी स्मार्टली मैनेज करना ज़रूरी है। हर मीटिंग से पहले ये सोचना कि क्या ये ज़रूरी है, क्या इसे मैसेज में सॉल्व किया जा सकता है और क्या सभी स्टेक होल्डर तैयार हैं। ये सवाल मदद करते हैं इस ब्लॉक को भी एफिशिएंट बनाए रखने में। इस टाइम का एक और फ़ायदा ये होता है कि कोलैबोरेटिव वर्क से जो एनर्जी मिलती है वो दिन के आखिरी हिस्से के लिए एक अच्छा इमोशनल टोन सेट करती है। आप दिन खत्म होने से पहले थोड़ा सोशल फील करते हैं, लोगों से जुड़े होते हैं और उस आइसोलेशन से बाहर आते हैं जो डीप वर्क वाले ब्लॉक्स में होता है। इससे वर्क लाइफ बैलेंस भी बेहतर बनता है और आप मानसिक रूप से हल्का महसूस करते हैं। एक और चीज़ जो इस समय को उत्पादक बना सकती है वो है सक्रिय श्रवण और खुले दिमाग की मानसिकता। जब आप किसी के साथ बात करते हैं तो पूरी प्रेजेंस के साथ कॉन्वर्सेशन में रहना बहुत ज़रूरी है। इससे न सिर्फ ट्रस्ट बनता है बल्कि असली सॉल्यूशंस भी इमर्ज होते हैं और कोलैबोरेटिव एनर्जी से बना हुआ कोई भी आइडिया ज़्यादा सस्टेनेबल और रियल वर्ल्ड रेलिवेंट होता है। तो कुल मिलाकर दोपहर 1 से 3 बजे तक का समय आपको एक और चांस देता है अपने किसी बड़े काम को पुश करने का, स्पेशली अगर आप पोमोडोरो जैसे टेक्निक्स को यूज़ करें। और 3 से 5 का स्लॉट सोशल एनर्जी से भरा होता है जो बात करने, समझने, ब्रेनस्टॉर्म करने और कनेक्ट करने का बेस्ट टाइम है। ये दोनों ब्लॉक्स हमारे दिन के दूसरे हिस्से को बैलेंस्ड और पर्पसफुल बनाने में बेहद अहम है। जब हम अपने दिन को एनर्जी के हिसाब से डिज़ाइन करना सीख जाते हैं तब हम सिर्फ टाइम के स्लेव नहीं रहते, हम टाइम को मास्टर करना सीखते हैं। हर टाइम ब्लॉक का अपना वाइब, अपना मूड होता है और जब हम उस वाइब के साथ चलना शुरू करते हैं तो हमारा काम भी एफर्टलेस होने लगता है। और यही तो स्मार्ट लिविंग का कोर है, काम को फोर्सफुली नहीं, फ्लो के साथ करना। जब हम पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, कभी डीप वर्क, कभी मीटिंग्स, कभी एडमिन टास्क्स, तो हमारा माइंड और बॉडी दोनों धीरे धीरे थकने लगते हैं। काम चाहे फिजिकल हो या मेंटल, एक लिमिट के बाद हर इंसान को एक पॉज की ज़रूरत होती है, एक सिग्नल कि अब दिन का वर्क मोड खत्म हो रहा है और अब रेस्ट और रिचार्ज का समय शुरू हो रहा है। यही काम करता है 5 से 6 बजे का वो इम्पॉर्टेंट टाइम ब्लॉक जिसे हम कह सकते हैं एक्टिव ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना और यहाँ ये बदलाव वर्क लाइफ से पर्सनल लाइफ में जाने का है। लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं होना चाहिए। जैसे आप पूरे दिन दौड़ रहे थे तो आप एकदम से रुक नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो माइंड उस रनिंग मोड में ही फंसा रहता है। इसलिए ज़रूरी होता है एक इंटेंशनल एक्टिविटी जो इस शिफ्ट को स्मूथ बनाए। इस 1 घंटे में कोई भी ऐसा काम करना चाहिए जो एक्टिव हो लेकिन एग्जॉस्टिंग ना हो। जैसे एक अच्छी सी वॉक, बिना फ़ोन देखे, खुले आसमान के नीचे, थोड़ा नेचर के पास। अगर वॉक पॉसिबल नहीं है तो घर के आसपास थोड़ी लाइट स्ट्रेचिंग कर लेना या कोई शॉर्ट होम वर्कआउट रूटीन फॉलो करना। इस फिजिकल मूवमेंट से
बॉडी को वो सिग्नल मिलता है कि अब दिन का हशल खत्म हो रहा है और इससे नर्वस सिस्टम भी रिलैक्स मोड में आ जाता है। ये मूवमेंट सिर्फ बॉडी के लिए ही नहीं, माइंड के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। पूरे दिन हम किसी न किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, डेडलाइंस, गोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड हमारा दिमाग लगातार अलर्ट मोड में होता है। जब हम एक इंटेंशनल ब्रेक लेते हैं जिसमें सिर्फ हमारी ब्रेथ और थोड़ा मूवमेंट होता है, तब हम माइंड को ग्राउंडेड महसूस कराते हैं। ये वो फेज़ होता है जो बर्नआउट को रोकने में मदद करता है। अगर आप म्यूज़िक पसंद करते हो तो सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल या नेचर साउंड्स के साथ वॉक करना एक और अच्छा तरीका हो सकता है। कुछ लोग इस समय जर्नलिंग भी करते हैं, डे में क्या हुआ, कैसा फील किया, क्या बेटर किया जा सकता था। ये सारे रिचुअल्स इस ट्रांजिशन को और मीनिंगफुल बनाते हैं। खास बात यह है कि ये समय पूरे दिन का टोन चेंज करता है ताकि आप जो भी स्ट्रेस या प्रेशर लेकर चल रहे थे उसे इवनिंग में कैरी ना करें। अब आते हैं दिन के उस हिस्से पर जो सबसे ज़्यादा अंडरएस्टिमेटेड होता है लेकिन उतना ही ज़रूरी 6 से 8 बजे का टाइम ब्लॉक, यानी डिनर एंड अनवाइंड फेज। ये समय सिर्फ खाने का नहीं होता, ये समय होता है कनेक्शन का, कंफर्ट का और खुद को इमोशनली रिचार्ज करने का। लेकिन बहुत बार हम इस समय को या तो स्क्रीन्स के साथ बिताते हैं या फिर सिर्फ फॉर्मल डिनर करके छोड़ देते हैं। अगर आप डिनर को एक रियल, स्लो, इंटेंशनल मील की तरह ट्रीट करते हैं तो आप खाने के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के साथ साथ इमोशनल बैलेंस भी पा सकते हैं। जल्दी जल्दी खाना, टीवी देखते हुए खाना या फ़ोन स्क्रॉल करते हुए खाना, ये सारी चीज़ें डाइजेशन पर असर डालती हैं। जब हम आराम से धीरे धीरे खाना खाते हैं, हर बाइट को महसूस करते हैं, तब न सिर्फ खाना बेटर डाइजेस्ट होता है बल्कि माइंड भी नेचुरली काल्म हो जाता है। डिनर टाइम पर अपने लव्ड वंस के साथ बैठना, बातें करना, दिन भर के किस्से शेयर करना, ये सब इंसानी कनेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे पेरेंट्स के साथ हों, पार्टनर के साथ, दोस्तों के साथ या रूममेट्स के साथ, एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां एक दूसरे को सुना जाए, बिना जजमेंट के बात की जाए। यही कॉन्वर्सेशंस हमारे इमोशनल बैटरी को चार्ज करती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि दिन भर का गुस्सा, स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन हम डिनर के वक्त या उसके बाद भी कैरी करते रहते हैं। लेकिन अगर हम डिनर को अनवाइंड का पार्ट मान लें तो हम जानबूझकर ऐसे टॉपिक्स उठाते हैं जो लाइट हों, इंस्पायरिंग हों या बस मज़ेदार हों। इससे घर का माहौल भी पॉजिटिव बनता है और माइंड भी ईज में आ जाता है। इस समय एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्क्रीन एक्सपोजर से थोड़ा दूर रहा जाए। लगातार स्क्रीन देखने से माइंड ओवर स्टिमुलेटेड रहता है और बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती। अगर आप डिनर के बाद भी फ़ोन या लैपटॉप पर लगे रहते हैं तो ना डाइजेशन सही होता है और ना ही स्लीप पैटर्न स्टेबल रहता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि डिनर के बाद कम से कम 1 घंटा स्क्रीन से दूरी बनाई जाए। अनवाइंड का मतलब ये नहीं कि कुछ बढ़ा या एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना है। कभी कभी बस शांत बैठकर चाय पीना, कोई बुक पढ़ना, सॉफ्ट म्यूजिक सुनना या फिर फैमिली के साथ बोर्ड गेम खेलना भी काफ़ी होता है। ये सिंपल चीज़ें माइंड को नेचुरल रेस्ट देती हैं। कुछ लोग इवनिंग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी करते हैं, दिन में जो अच्छा हुआ उसे महसूस करना और उसके लिए थैंकफुल होना। ये छोटा सा स्टेप इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत पावरफुल होता है। इस समय आप अपनी हॉबीज़ पर भी ध्यान दे सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग, गार्डनिंग, प्लेइंग म्यूजिक या कुछ भी ऐसा जो आपका मन लगाता है तो इसे सिर्फ वीकेंड तक सीमित ना रखें। वीकडेज में भी थोड़ा थोड़ा वक्त इन चीज़ों को देना आपको इमोशनली फुलफिल्ड बनाता है। ये वो वक्त होता है जब आप खुद से दोबारा जुड़ते हैं, अपनी आइडेंटिटी वर्क से बाहर महसूस करते हैं। तो ये जो 5 से 8 बजे का फेज है वो सिर्फ एक दिन का एंड नहीं है, ये असल में अगले दिन के लिए रिचार्ज करने का तरीका है। अगर हम इसे प्रॉपरली डिज़ाइन करें तो ना सिर्फ हमारी स्लीप क्वालिटी बेटर होगी बल्कि अगला दिन भी ज़्यादा काल्म और एनर्जेटिक होगा। काम जितना भी इम्पॉर्टेंट हो उससे डिस्कनेक्ट होना उतना ही ज़रूरी होता है, वरना वो स्ट्रेस धीरे धीरे पर्सनल लाइफ में घुलने लगता है और हम महसूस भी नहीं करते कि हम हमेशा एक दौड़ में हैं। इसलिए दिन के एंड में एक एक्टिव ट्रांजिशन और माइंडफुल डिनर ही वो तरीका है जिससे हम बैलेंस बना सकते हैं काम और जीवन के बीच, रिस्पॉन्सिबिलिटी और खुशी के बीच, हसल और हीलिंग के बीच। हर दिन की शुरुआत जितनी इंटेंशनल होनी चाहिए उसका अंत भी उतना ही थॉटफुल होना चाहिए। तभी हम सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बल्कि पीसफुल भी रह पाएंगे। और यही तो अल्टीमेट गोल है, ऐसी लाइफ जीना जिसमें काम भी हो, कनेक्शन भी और इनर काल्म भी।
जब पूरा दिन बीत जाता है, सारे काम निपट जाते हैं, तो रात का समय हमारे लिए एक बहुत कीमती अवसर होता है खुद से जुड़ने का, अपने अंदर झांकने का और अपने मन को शांति देने का। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय सिर्फ फ्री टाइम नहीं है, बल्कि ये वो पल होते हैं जहां हम पूरे दिन की भागदौड़ से बाहर आकर खुद से मिलते हैं। यही समय होता है इवनिंग रिचुअल्स का, यानी ऐसी आदतें जो न सिर्फ हमारे दिमाग और शरीर को सुकून देती हैं, बल्कि हमारे पूरे जीवन की क्वालिटी को अपलिफ्ट करती हैं। इस 1 घंटे में जो सबसे अच्छा और सिंपल काम किया जा सकता है वो है रीडिंग। दिन भर की स्क्रीन एक्सपोजर के बाद आंखों को आराम देना और दिमाग को स्लो करना बेहद ज़रूरी होता है। कोई भी अच्छी सी किताब उठाइए, कोई इंस्पायरिंग बायोग्राफी, स्पिरिचुअल थॉट बुक या पर्सनल ग्रोथ वाली किताब, और सिर्फ 10 से 15 पेज पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा चैप्टर खत्म करें या कुछ याद रखें, बस पढ़ते समय प्रेजेंट रहिए और उस पल को एंजॉय कीजिए। किताबों की दुनिया में कुछ ऐसा जादू होता है जो हमारे माइंड को जेंटली अनवाइंड कर देती है। ये एक तरह से मेंटल डिटॉक्स का काम करती है, स्क्रीन से दूर, डिस्ट्रैक्शन से दूर, बस आप और शब्दों की शांति। इसके बाद एक पावरफुल हैबिट होती है रिफ्लेक्ट करना। दिन भर में क्या हुआ, कैसे महसूस किया, क्या अच्छा किया, क्या सीखने लायक था, इन सब बातों पर थोड़ा लिख लेना बहुत थेरेप्यूटिक होता है। इससे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है और हम हर दिन से कुछ मीनिंग निकाल पाते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप खुद को जज करें या कोई लंबा एनालिसिस करें, बस 5-10 मिनट अपने मन की बात पेपर पर उतारिए। चाहे तो बुलेट पॉइंट्स में लिखिए या शॉर्ट सेंटेंसेस में, जो भी आपको ईजी लगे। रिफ्लेक्शन के बाद एक और बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, यानी हर दिन 3 चीज़ें लिखना जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये चीज़ें बेहद बड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे आज मैंने अच्छे से खाना खाया, मुझे किसी दोस्त से प्यारा मैसेज मिला, मैंने खुद के लिए 20 मिनट का वक्त निकाला। जब हम रोज़ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्रगुजारी जताते हैं तो हमारे माइंड में पॉजिटिविटी का एक नया पैटर्न बनता है। हम दुखों को नहीं, ब्लेसिंग्स को देखने लगते हैं, और यही शिफ्ट हमारी इमोशनल वेलबीइंग को गहराई से नर्चर करता है। इसके बाद एक फाइनल स्टेप 1 लेसन ऑफ द डे लिखना, यानी एक ऐसी चीज़ जो आपने आज सीखी हो। वो कोई गलती हो सकती है, कोई ऑब्जर्वेशन या कोई बिहेवियर जो आपको समझ आया हो। ये डेली लेसन आपके इनर विजडम को स्ट्रॉन्ग करता है, और जब आप कई दिन बाद अपने जर्नल को पलट कर देखते हैं तो आपको लगता है कि आप कितने क्वाइटली ग्रो कर रहे थे। इस इवनिंग रिचुअल को और पीसफुल बनाने के लिए आप जेंटल म्यूजिक चला सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल या सॉफ्ट एम्बियंट साउंड्स, या अगर आप चाहें तो एक सेंटेड कैंडल या डिम लाइट में बैठना। बस थोड़ा स्लो ब्रीदिंग करना भी बहुत सूदिंग होता है। इस तरह का एनवायरनमेंट माइंड को सिग्नल देता है कि अब रिलैक्स करने का समय है, और बॉडी खुद को ईज में छोड़ देती है। अब बात करते हैं रात के आखिरी और सबसे क्रूशियल टाइम ब्लॉक की 9 से 10 बजे तक का स्लीप हाइजीन फेज। हम सब जानते हैं कि नींद कितनी ज़रूरी है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। रात की नींद सिर्फ आराम करने के लिए नहीं होती, ये हमारे मेमोरी, मूड, इम्यूनिटी और पूरे नर्वस सिस्टम के रेस्टोरेशन के लिए सबसे पावरफुल नेचुरल टूल है। इसलिए इस 1 घंटे में ऐसे कदम उठाने चाहिए जो नींद को बेहतर बना सकें। सबसे पहले तो एक गोल्डन रूल, नो ब्लू लाइट, यानी इस समय फ़ोन, टैबलेट, टीवी या कोई भी स्क्रीन से पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए। ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को कंफ्यूज कर देती है कि अभी भी दिन है, और इससे मेलेटोनिन नाम का जो स्लीप हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसका सीधा असर हमारी नींद की क्वालिटी पर पड़ता है, या तो नींद देर से आती है या बार बार टूटती है। इसलिए अगर आपको जल्दी और गहरी नींद चाहिए तो स्क्रीन से ब्रेक लेना ही पड़ेगा। इसके बाद बेडरूम का एनवायरनमेंट बहुत मायने रखता है। कमरे का टेम्परेचर थोड़ा कूल होना चाहिए, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। अगर पॉसिबल हो तो एक डाइम या वार्म लाइट यूज़ करें। पूरी तरह से अंधेरा होना चाहिए ताकि माइंड को प्रॉपर नाइट सिग्नल मिले। कुछ लोगों के लिए वाइट नॉइज़ या सॉफ्ट फैन साउंड भी मददगार होती है, जिससे वो डिस्ट्रैक्शन से बच पाते हैं। एक क्लीन, काल्म और क्वाइट रूम नींद की क्वालिटी को इंस्टेंटली इम्प्रूव कर सकता है। सोने से पहले कोई भी स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए, जैसे हैवी डिस्कशन, आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक्स या कोई इंटेंस न्यूज़ देखना। अगर माइंड बेहद एक्टिव चल रहा हो तो एक शॉर्ट डीप ब्रीदिंग सेशन या बॉडी स्कैन मेडिटेशन काफ़ी इफेक्टिव होता है। इससे माइंड सेटल होता है और बॉडी एक रेस्टफुल स्टेट में शिफ्ट हो जाती है।
नींद के लिए एक और ज़रूरी बात, कंसिस्टेंसी। अगर आप हर दिन एक ही समय पर सोते और उठते हैं तो आपका बॉडी क्लॉक स्ट्रांग होता है और खुद ब खुद नींद आनी शुरू हो जाती है। इससे आपका स्लीप साइकिल बैलेंस्ड रहता है और सुबह उठते समय भी फ्रेशनेस महसूस होती है। कोशिश करें कि रोज 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। ये ना सिर्फ आपकी फिजिकल रिकवरी के लिए ज़रूरी है बल्कि इमोशनल स्टेबिलिटी और मेंटल क्लैरिटी के लिए भी। पुअर स्लीप का असर सिर्फ थकान तक सीमित नहीं होता, ये आपकी क्रिएटिविटी, मूड, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग तक को प्रभावित करता है। इसलिए इसे हल्के में लेना अपने पूरे सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होता है। एक अच्छी नींद मतलब अगला दिन एनर्जेटिक, फोकस्ड और बैलेंस्ड होगा। अगर आप चाहें तो बेड टाइम रूटीन का एक छोटा सा अफर्मेशन रिचुअल भी जोड़ सकते हैं, जैसे आई एम लेटिंग गो ऑफ द डे, आई एम सेफ एंड एट पीस, आई डिजर्व डीप रेस्ट। ऐसे जेंटल रिमाइंडर्स सबकॉन्शियस माइंड को काल्म करते हैं और स्लीप प्रोसेस को ईजफुल बनाते हैं। तो ये जो 8 से 10 बजे तक का फेज है वो सिर्फ रात का अंत नहीं है, ये असल में हमारी इनर वर्ल्ड को हील करने का वक्त है। जितना इंटेंशनल हम इस समय को बनाएंगे उतनी ही बेहतर होगी हमारी नींद, उतना ही पावरफुल होगा अगला दिन। हमारा दिन चाहे जितना भी प्रोडक्टिव रहा हो, अगर रात पीसफुल नहीं है तो वो दिन अधूरा ही रहेगा। और अगर हमने दिन भर थक कर भी रात में खुद से जुड़ने का एक छोटा सा टाइम निकाला तो वो हमारी सोल के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। इसलिए शाम का ये रिचुअल और रात की ये नींद ये कोई लक्जरी नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत है। एक ऐसी ज़रूरत जो हमें ग्राउंडेड रखती है, रिस्टोर्ड रखती है और प्रिपेयर्ड रखती है हर नए दिन के लिए, हर नई चुनौती के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।